Good morning, students. Today we will going to start our next chapter of civics, chapter number 6, rural administration. And this is our lecture number 1. So let's start. So students, what we are going to study in this chapter? हम इस chapter के अंदर क्या study करने जा रहे हैं? Okay, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो पहले अगर अपन अपने पिछले चैप्टर की बात करें, सिविक्स का जो 5th चैप्टर है पंचायती राज. ओके, उस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया? उस चैप्टर में हमने पंचायती राज को स्टडी किया. मतलब हमने जो रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में जो सेटअप होता है, ठीक है, जो सेटअप होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, तो उस बारे में पढ़ा. ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर व्हाट इज द नेम? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर रूरल मतलब जो विलेजेस हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन चलाना. ठीक है, प्रशासन. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से रूरल एरियाज के अंदर अब ये जो सेटअप होता है पंचायती राज सिस्टम, जैसे हमने देखा, तो अब हम ये देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, कैसे सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? सो फर्स्ट वी विल स्टडी अ स्टोरी. ओके, हम एक स्टोरी को स्टडी करेंगे, तो स्टोरी को रीड करेंगे. सो अ क्वेरल इन द विलेज. सो पहला टॉपिक हमारा ये होगा जिसके अंदर हम जो विलेज के अंदर दो पर्सन्स के बीच में क्या होती है, जो दो पर्सन्स के बीच में एक लड़ाई होती है, मोहन एंड रघु. ठीक है, उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उनकी लड़ाई को हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो एक स्टोरी पढ़ने में वैसे स्टूडेंट्स को मजे आते हैं, तो ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. अब जब उनके बीच में लड़ाई होगी तो हम देखेंगे कि जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो पुलिस, जैसा हम सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर हम मेन दो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के कोर्स कुछ डिटेल में उनकी स्टडी करेंगे. ठीक है, एक तो उसमें आपके पास आ गई है पुलिस. ठीक है, पुलिस स्टेशन का एरिया में जाएंगे, वो उनके बारे में स्टडी करेंगे. देन वर्क एट द पुलिस स्टेशन. फिर हम देखेंगे जो पुलिस स्टेशन है ये किस तरीके से काम करता है. ठीक है, जब भी कोई किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई लड़ाई होती है, तो कैसे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है किस तरीके से काम किया जाता है. then after that we will discuss maintenance of the land record. लैंड रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है वो स्टडी करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज अ न्यू लॉ. ओके, देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन. So student, actually there are more than 6 lakh villages in the India. You know that कि यहाँ पर हमारे पास इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस हैं. एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क. ठीक है, अब इतने और हर एक रूरल एरिया में किसी भी विलेज में देखें तो वहां पर किन किन चीजों की प्रॉब्लम आती है, जैसे वाटर से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स. ठीक है, तो ये सब ऐसे नीड्स होती है जिनको पूरा करना जो है वो एक इजी टास्क नहीं होता. सो इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ देखो, एक तो ये काम हो गया, इसके साथ साथ और क्या होता है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कंफ्लिक्ट टू नीड टू बी डेल्ट विद. इसके साथ साथ जैसे कि रूरल एरिया में हम क्या देखते हैं कि जो लैंड क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जो जमीन के जो कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका मेंटेन करके रखना कि किसी के पास कितनी लैंड है, एक एक विलेज में कितनी लैंड है, उसमें से किस फैमिली के पास कितनी लैंड है, तो वो सब उसका रिकॉर्ड रखना. ठीक है, ये भी रखना पड़ता है. साथ ही साथ जो आपस में कोई कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई विवाद होते हैं, उनको निपटाने की भी जरूरत पड़ती है. तो इन सब की व्यवस्था, इन सब की मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? जो रूरल एरिया है, गांव जो होते हैं, उनका एक क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सो अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस. एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है. अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस. इस प्लेस में कैसे इतनी बड़ी ये एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होता है जो इन सब को डील करता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल. ओके, तो यहाँ पर हम दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में स्टडी करेंगे. जो आप यहाँ पर देख रहे हो, हम इसमें क्या देखेंगे,
पुलिस स्टेशन है, जिसमें से पुलिस की स्टडी करेंगे कि पुलिस कैसे यहाँ पर किस तरीके से रूरल एरिया में काम करती है. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी आवर फर्स्ट टॉपिक, अ क्वेरल इन द विलेज. Yes, rural administration. Okay, this is our chapter name. So, a quarrel in the village. Mohan is a farmer. यहाँ पर मोहन और रघु की हम स्टोरी स्टडी करेंगे. सो मोहन क्या है, एक फार्मर है. his family owns a small agriculture field which they have been farming for many years. अब इनके पास क्या है, एक छोटी सी एग्रीकल्चर फील्ड है, एक छोटी सी जमीन है जिसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करते हैं और बहुत सालों से उनकी फैमिली इसके ऊपर क्या कर रही है, खेती कर रही है. सो नेक्स्ट टू हिज फील्ड, to Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bun. अब क्या है, उसके उसके फील्ड से लगा हुआ क्या है, रघु जो है ना, रघु का भी फील्ड है. उसके जो पड़ोस की जो खेत है, वो किसके खेत है, रघु का खेत है. और दोनों की जो फील्ड है वो एक छोटी सी बंद क्या होती है, मेड़ जैसे दीवार, जैसे छोटी सी दीवार, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर. ये देखिए, ये एक दीवार जो है ना, इस तरीके से, ठीक है. फेंस नहीं किया हुआ है, फेंसिंग नहीं की हुई है. एक छोटी सी दीवार बना दी जाती है खेत को, इन दोनों के खेत की को अलग रखने के लिए. ठीक है, तो ये इस तरीके का एक क्या बनाई हुई है, एक मेड से इसको अलग किया हुआ है. ओके, सो वन मॉर्निंग Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. By doing so, he had managed to take over some of the Mohan's land and increase the size of his own field. अब क्या हुआ कि एक मॉर्निंग मोहन ने ये देखा कि जो रघु ने जो बंड था, उसका जो बंड था यानी मेड़ जो था, उसको थोड़ा सा उसने आगे बढ़ा लिया. ठीक है, आगे बढ़ाने से क्या हुआ, ऐसा करके उसने ना मोहन की कुछ जमीन जो है वो अपने खेत में बढ़ा ली. मतलब उसने मोहन की जो फील्ड का साइज था वो छोटा हो गया और रघु की जो फील्ड का साइज था वो बड़ा हो गया. तो कुछ फील्ड जो है वो क्या हुआ, इसकी वजह से रघु की फील्ड जो है, खेत जो है, वो साइज में थोड़े बड़े हो गए और मोहन की जो फील्ड है वो थोड़ा छोटा हो गया. सो मोहन वाज एंग्री बट आल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. फ्राइटेंड होता डरा हुआ. तो मोहन जो है वो बहुत गुस्से में था वो ये सब देखकर, और बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन, लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ था. अब डरने की क्या बात थी, ये देखिए कि वो क्यों डरा हुआ था. सो रघु's फैमिली ओन मैनी फील्ड एंड बिसाइड्स हिज अंकल वाज आल्सो अ सरपंच ऑफ द विलेज. अब वो क्यों डरा हुआ था, क्योंकि जो रघु की फैमिली के पास बहुत सारी जमीनें थी और इसके अलावा जो उनके अंकल या यानी कि जो उनके ताऊ थे वो गांव के सरपंच थे. अब आपने सरपंच का पिछले चैप्टर में स्टडी किया है कि सरपंच क्या होता है. सरपंच एक मुखिया होता है एक विलेज का, जो कि एक पावरफुल पर्सन के रूप में उसको जाना जाता है. बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघु's हाउस. अब क्या हुआ कि पहले वो डरा हुआ था, फिर भी जो मोहन ने हिम्मत जुटाई और वो रघु के घर पहुंच गया. हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड. अब रघु ने क्या किया, अब दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ. ठीक है, तो रघु ने तो मतलब उन दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट हुआ. वो हिम्मत करके गया और दोनों के बीच में बहुत सारी क्या हुई, कहा सुनी हुई. So Raghu refused to accept that he had moved the bun. और रघु ने ना टोटली ये एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ किया है. तो उसने इसको बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है. Okay, then he called one of his helper and they began shouting at the Mohan and beating him up. अब क्या हुआ कि अब उसने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था और थोड़ी ही देर में ये झगड़ा शुरू हो गया. तो रघु ने क्या करा, अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे. ठीक है, दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे. एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो वो उनके ऊपर चिल्लाए मोहन के ऊपर और उसके बाद उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया. अब मोहन को जब बीटिंग हिम अप देनी उसके ऊपर दोनों उसको मारने लगे. सो द नेबर्स हर्ड द commotion and
रश टू, कमोशन क्या होता है, हल्ला गुल्ला होना, शोर शराबा होना, ठीक है। सो द नेबर्स हर्ड द commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. अब जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने इस तरह का हल्ला गुल्ला सुना और वो बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, तो वो अब बीच बिचाव करके उन्होंने मोहन को वहां को बचाया, ठीक है। नाउ ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। अब वो बुरी तरीके से हर्ट हुआ था, उसके सिर पर भी चोट लगी हुई थी और उसके हैंड में भी चोट लगी थी, तो वो काफी बैडली हर्ट था। एंड ही वाज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर। तो अब उसका जो एक पड़ोसी था उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसको फर्स्ट एड दी। एंड हिज फ्रेंड हु आल्सो ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. अब क्या हुआ कि जो मोहन का एक फ्रेंड था जो गांव के ही पोस्ट ऑफिस में काम करता था, तो उसने ये सजेशन दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और अपनी रिपोर्ट वहां पर लिखवानी चाहिए। तो उसने उसको सजेशन दिया कि वो लोकल पुलिस स्टेशन पे जाए और अपनी फाइल को, अपनी रिपोर्ट वो फाइल करे। सो अदर वर डाउटफुल, लेकिन दूसरे ना डाउटफुल थे, जो दूसरे और पड़ोसी जो आए हुए थे नेबर, वो डाउटफुल थे इफ दिस वाज अ गुड आइडिया, if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. अब यहाँ पर क्या था कि उसने तो सुझाव दिया, लेकिन दूसरे लोग जो थे वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बहुत सारी जो मनी है वो इसमें वेस्ट हो जाएगी और जो कंक्लूजन है वो कुछ भी नहीं निकलेगा, उनको ऐसा लगता था। Some people said that Raghu family would have already contacted the police station, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जो रघु की फैमिली वाले हैं वो पहले से ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके होंगे, पहले से ही वो पहुंच चुके होंगे, कुछ ने ये बोला। सो आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलोंग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। तो बहुत कुछ आपस में डिस्कशन हुई और बहुत बड़ी डिस्कशन के बाद लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला गया, बाद में ये तय किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगे और किनके साथ जाएंगे, जिन नेबर्स ने, जो कुछ एक जो पड़ोसी हैं उनके, जिन्होंने ये इंसिडेंट, ये घटना होते हुए देखी है, उनको वो साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो ये सब उन्होंने डिसाइड कर लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, अब नेक्स्ट 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 प्रोसीजर स्टूडेंट क्या होगा, वो अब पुलिस स्टेशन जाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। सो on the way, the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? अब क्या हुआ कि जब वो ऑन दी वे थे, ठीक है, जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे लोकल पुलिस स्टेशन में, तो एक जो नेबर था उसका, उसने ये पूछा कि क्यों ना हम थोड़ा और मनी स्पेंड करके जो टाउन है, जो पास टाउन है, शहर है, उसके बड़े थाने में चलें, ठीक है, जो मेन पुलिस स्टेशन है वहीं पर जाए। सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, it is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of the work, explained Mohan. अब देखिए यहाँ पर इससे क्या क्लियर होता है, इस पैराग्राफ से ये क्लियर होता है कि मोहन जो था उसने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर मनी का कोई क्वेश्चन नहीं होता कि मनी आप ज्यादा स्पेंड करें तो आपका डिसीजन अच्छा निकलेगा। नहीं, ये मनी का क्वेश्चन नहीं होता। आपको सबसे पहले क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। पहले आप रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें क्या होता है कि देखिए कोई भी बड़ा एरिया है, ठीक है, कोई भी जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एरियाज बना दिए जाते हैं, ठीक है, काफी सारे जैसे इस तरीके से एरियाज बना दिए जाते हैं। ओके, तो उस एरिया के अंदर क्या हुआ कि अब हर एक एरिया का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है, अपना एक पुलिस थाना होता है, जो कि अपने अपने एरिया के अंदर जो भी कुछ होगा, उसको डिस्प्यूट होंगे, कंफ्लिक्ट हो गया या कोई भी केस हो गए, उनको वो सोल्व करेगा, वो देखेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मनी का
तो मोहन ने ये एक्सप्लेन किया कि मनी का तो क्वेश्चन ही नहीं होता, we can register the case only in this police station. हम इस पुलिस स्टेशन में ना केस रजिस्टर करवा सकते हैं, because our village comes to its area of the work. क्योंकि हमारा जो विलेज है वो इस एरिया के, इसी पुलिस स्टेशन के, लोकल पुलिस स्टेशन है, इसी के अंडर आता है। तो हमें सबसे पहले यहीं पर अपना केस जो है वो रजिस्टर करवाना होगा। ओके, सो एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या समझ में आया, every police station has an area that comes under its control. Okay, अभी आपको क्लियर किया है। And all persons in that area can report cases or inform the police about any theft. किसके बारे में वो बता सकते हैं, इन्फॉर्म करेंगे उस पुलिस स्टेशन में। थेफ्ट हो, कोई चोरी हो जाए, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा, तो कोई भी इस तरह के केसेस होंगे तो उसके बारे में वो पुलिस में इंफॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्म करेंगे, वहां पर अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे। सबसे पहले ये होगा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। और पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायरी। और पुलिस की एक सबसे क्या होती है, पुलिस की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले तो वो जो रिपोर्ट लिखवाने आए उनकी रिपोर्ट लिखे, उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी करें। ये नहीं है कि भाई उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी और जिसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस जाके उसको डंडे लगाने लग जाए और उसको थाने में बंद कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले रिपोर्ट लिखवाई जाती है, उसके बाद पुलिस इंक्वायरी करती है कि क्या केस है, किसकी मिस्टेक है, किसकी गलती है, तो वो सब तो इंक्वायरी की जाती है। एंड टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट करेगी एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। ओके, उसके बाद वो क्या करती है, वो अपने एरिया में जो अपना एरिया है उसके अंदर वो ये सब करके फिर उसके बाद वो एक्शन लेती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द, अब हो गया, अब आपके पास सेकंड पोर्शन हो गया। देखो पहले क्या हुआ, पहले एक फाइट हुई, अब उस फाइट के बाद क्या हुआ, वो पुलिस स्टेशन का काम आया कि पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और पुलिस स्टेशन में अपना क्या कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं। और आपको ये बताया गया इसमें कि पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस का सबसे पहला क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन के अंदर क्या काम होगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन में होने वाला काम। So when they reached the police station, जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, so मोहन went to the person in charge। यानी अब मोहन किसके पास गया, मोहन किसके पास गया, पर्सन इन चार्ज, जो वहां का इंचार्ज था। वो कौन होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ। ठीक है, एसएचओ फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर। एंड टोल्ड हिम, और उसने बताया कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था। सो ही also said that, उसने ये भी कहा कि he wanted to, yes, he wanted to give the complaint in writing। तो उसने ये भी चाहता था, उसने ये भी कहा कि वो क्या करवाना चाहता है, अपनी कंप्लेंट जो है वो लिखवाना चाहता है। तो the SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaint and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO didn't believe him. अब यहाँ पर क्या हुआ, यस, सो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि मोहन क्या चाहता था कि उसको क्या मिले, उसकी जो भी उसकी कंप्लेन है वो लिखी जाए, वो ये चाहता था। लेकिन जो थानेदार था, एसएचओ था, उसने बड़ी ही रूडली बिहेव किया। रूडली उसने कहा कि उसके पास ये छोटी छोटी जो शिकायतें हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है। और मोहन ने क्या किया फिर, मोहन ने अपनी क्या दिखाई, मोहन ने अपनी चोटी भी दिखाई, अपनी घाव, जो वो इंजर्ड हुआ था तो उसने अपने घाव दिखाए। लेकिन जो एसएचओ था उस पर इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा।
but SHO didn't believe him. उसके ऊपर किसी इस बात का कुछ भी असर नहीं पड़ा उसके इंजरी को देखकर भी. So मोहन was puzzled. मोहन काफी कंफ्यूज था, पजल था, एंड डिडंट नो व्हाट टू डू. अब उसको ये उसे ये नहीं पता था कि अब वो क्या करे. ठीक है, अब वो कंफ्यूज था कि वो क्या करे. So he was not sure why his complaint was not being recorded. अब क्या हुआ कि अब वो इस बात के लिए भी कंफ्यूज था कि उसकी जो है रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है. He was not sure why his complaint was not being recorded. So he went and called his neighbor into the office. So अब वो क्या हुआ, अब वो वहां से चला गया क्योंकि उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी. ठीक है, तो वो वहां से चला गया और वहां जाकर उसकी वहां जाकर फिर वो क्या करके आया, वो अपने पड़ोसी जो थे उनके नेबर थे उनके साथ आया. So they अब नेबर्स के को साथ में लेकर आया. Okay, he went and called his neighbor. अपने नेबर को कहा into the office and they argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them. और उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने काफी स्ट्रांगली जो है आर्गुमेंट किया और कहा कि उन्हीं के सामने जो है मोहन को पीटा गया है. And had they not rescued him, he would have been injured very seriously. So they insisted that the case be registered. तो अब उन्होंने इंसिस्ट किया कि उसके केस को क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाए. सो फाइनली द ऑफिसर एग्रीड. फाइनली क्या हुआ, ऑफिसर इस बात के लिए एग्री हो गया. ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. Okay, so now man, तो ये सब सारा ये सब कुछ हो गया यहाँ पर कि तो उन्होंने क्या करा, पुलिस स्टेशन के अंदर सारी जो इंसिडेंट जो भी कुछ हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना था. ओके, तो यहाँ पर आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि जब पुलिस स्टेशन में जब भी कोई क्या की जाती है, जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो पुलिस ऑफिसर का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो क्या करे, वो इन्वेस्टिगेट करे उस चीज को. तो इंसिडेंट को वो इन्वेस्टिगेट करेगा. ठीक है, सो ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. Okay, now the next topic is maintenance of land record. अब सेकंड जो है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना. ठीक है, उसका काम क्या होता है लैंड. So you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted. अभी आपने ये स्टडी किया कि जो मोहन और रघु हैं उनमें जो खेत की जो मेड़ है उसको लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई. ओके, सो ये आपने अभी हमने स्टडी किया. And the common boundary of their field had been shifted. So is not there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? अब क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं था जिससे कि वो अपना ये जो मामला था उसको शांतिपूर्ण तरीके से समझा, पीसफुल मैनर से उसको सेटल कर सके? क्या ऐसा कोई और तरीका नहीं था? क्या पुलिस स्टेशन ही जाना जरूरी था? सो आर देयर रिकॉर्ड दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज. अब एक क्वेश्चन होता है कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड, यानी कोई रिकॉर्ड होता, ठीक है, या कोई ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव विलेज के में किसके पास कौन सी जमीन है? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड होते हैं जिससे ये पता चल जाए कि किसके पास कितनी जमीन है? सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन. अब हम ये पता लगाएं कि ये कैसे किया जाता है. क्योंकि अगर इस तरीके के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे जाएंगे तो जैसे ये जो डिस्प्यूट हुआ दोनों के बीच में लैंड को लेकर, तो ये डिस्प्यूट को आपस में ही सुलझाया जा सकता है क्योंकि रिकॉर्ड होगा कि किसकी कितनी जमीन है और फिर उसको मेजर करके ये पता लगाया जा सकता है कि क्या जमीन को बढ़ाया गया है, क्या उसकी जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है. तो ये सब डिस्प्यूट वहीं पर खत्म हो सकती है. ओके, तो measuring land and keeping land record is the main work of patwari, and the patwari is known by different names in different states.
तो ये जो मेन काम होता है ना, इसका मेन काम ये किसका होता है? आमतौर पर जो पटवारियों के पास ना खेत को मापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि ये ना देखिए लैंड को मेजर करना कि किसकी कितनी लैंड है, मेजर करना, उसके रिकॉर्ड रखना, ये मेन काम किसका होता है? पटवारी का। एंड द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द स्टेट। और पटवारी के ना क्या होते हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम होते हैं। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेक्पा। तो कुछ विलेजेस के अंदर तो क्या होगा, कुछ विलेजेस के अंदर तो इन क्या क्या नाम बता रहे हैं इसका, जैसे लेखपाल, इन अदर ये हो गया आपका कनूंगो, और कर्मचारी, और विलेज ऑफिसर्स। so we will refer to this officer as पटवारी। ठीक है, हम इन्हें क्या किस रूप में रेफर करेंगे? दिस ऑफिसर एज अ पटवारी। सो ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेज। ये जो हर एक पटवारी जो होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विलेजेस के फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। कुछ गांवों के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, कुछ गांव होते हैं, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हर एक पटवारी। एंड द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। और पटवारी जो होता है वो विलेज में जो रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करने का काम, उसको अपडेट करने का काम किसका होता है? पटवारी का ही होता है। ओके, so the map and the corresponding detail from the register on the next page are a small part of the record kept by the पटवारी। आपकी बुक के अंदर ना नेक्स्ट पेज के अंदर कुछ ऐसे ही एक रिकॉर्ड दिखाया गया है, तो आप वो यू कैन सी ऑन दैट पेज। So next, the patwari usually has ways of measuring. The patwari usually has ways of measuring agriculture fields, and in some places a long chain is used. And in the above instance, the patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compare them with the measurement on the map. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। आमतौर पर जो पटवारी होते हैं उनके पास ना खेत को मापने के लिए ना अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। एंड इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कुछ प्लेसेस पर तो ना वो एक लंबी लोहे की जंजीर को यूज करते हैं। एंड इन द अबव इंस्टेंस, जैसे ऊपर जो आपको इंस्टेंस जो ऊपर एग्जांपल दिया गया है, द पटवारी वुड हैव मेजर बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड एंड कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑफ द मैप। अब जो आपके पास ऊपर है, इसमें ऊपर जो एक एग्जांपल है रघु और उसका रघु का और उसका मोहन का। सो इस कहानी के अंदर जो पटवारी है वो मोहन और रघु के खेतों को नाप कर ये देख सकता है कि वो विलेज के मैप से मेल खाता है या नहीं। ठीक है, जो विलेज का मैप का रिकॉर्ड आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाया गया है, उस मैप के अकॉर्डिंग पटवारी जो है इस तरीके से मेजरमेंट कर सकता है और ये देख सकता है कि मैप के अकॉर्डिंग जो है दोनों के मेल खाते हैं। उनके खेतों के जो मेजरमेंट करके ये पता वो लगा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, if they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed। और अगर वो मैप से मेल नहीं खाते हैं तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो मेड़ है वो खिसकाकर खेत की जो सीमा थी उसको बदला गया है। ठीक है, उसकी बाउंड्री को चेंज किया गया है अगर वो अब उस मैप की मेजरमेंट से मेल नहीं खाती है। Okay, so the Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crop grown in these areas। अब पटवारी जो होता है वो फार्मर से क्या लेकर, फार्मर से लैंड रिवेन्यू कैसे होता है, मतलब लैंड के ऊपर क्या लगाकर, टैक्स लगाकर, तो लैंड रिवेन्यू भी वो कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को अपने एरिया में जो उगने वाली फसलें होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है। ओके, द पटवारी इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करने का काम भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? पटवारी की होती है। फार्मर से एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना
किसके बारे में? अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन दिस एरिया, उस एरिया में जो क्रॉप ग्रोन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना गवर्नमेंट को, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पटवारी की। तो दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड that are kept, and this is why it's important for पटवारी to regularly update these। तो अब यहाँ पर ये जो काम के वो अपने रिकॉर्डों के बेस के ऊपर ना क्या करता है, उसको मतलब ये जरूरी होता है उसके लिए, इस टाइम टाइम पे वो करे इस चीज को, तो वो अपडेट करके रखे पटवारी इसको रेगुलरली। एंड फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर। तो क्योंकि किसान जो होते हैं ना, वो बार बार फसल जैसे है वो बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, या फिर कहीं पर वो क्या करते हैं कहीं पर वो जैसे कुएं खोद लेते हैं। तो इन सब का हिसाब रखना गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है। ठीक है। सो अभी आपको बताया कि क्या है कि फार्मर्स में चेंज क्रॉप ग्रो ऑन देयर फील्ड, क्योंकि वो अपनी क्या करते हैं फसल को बदलते रहते हैं। समवन में डिग अ वेल समवेयर, कई बार होता है कि वो क्या कर देते हैं, वेल को डिग करते हैं, कुआं खुदवा लेते हैं। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन सबको के रिकॉर्ड रखना, ये सब जानना, इनको रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। जो यहाँ पर जो सीनियर पीपल होता है इस डिपार्टमेंट का, वो पटवारी के काम को सुपरवाइज भी करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे इट्स इनफ नाउ, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।